हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम कोई डेली करंट अफेयर्स नहीं देखने वाले, बल्कि उन्हीं डेली करंट अफेयर्स जो हमने पिछले 5 दिनों में डिस्कस किया था उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। जी हाँ, ये है हमारा वीकली करंट अफेयर्स क्विज। दिस इज फॉर 16 to 21 जून। सो इस क्विज वाले सीरीज जो हमने इस बार हफ्ते से शुरू किया है, इसमें हम पिछले 5 दिन हमने जो भी करंट अफेयर्स न्यूज हेडलाइंस को डिस्कस किया उसके ऊपर यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इससे होगा क्या, हम उन क्वेश्चन आंसर्स को देखते देखते उस न्यूज को भी रिकॉल करेंगे। इससे आपकी रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कोई और सोर्स ढूंढना नहीं पड़ेगा रिवाइज करने के लिए। साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा, ओके इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये न्यूज हेडलाइन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी एक आइडिया देता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इसमें आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द ईयर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 2015, 16, 17 या 18। अब यहाँ पे जब भी आप एक एक क्वेश्चन को देखें, अगर आपको बिना गूगल सर्च के उसका आंसर पता है तो आप झट से कमेंट में उसका आंसर लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसका आंसर है 2015। 2015 करेक्ट आंसर क्या है? 2015, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल योगा डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 21 जून। इसका पहला एडिशन हमने डिस्कस किया 2015 में हुआ था। अब इस बार 2025 का थीम क्या है? 2025 का थीम क्या है? 2025 का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब ये थीम आप नोट डाउन करके रख लीजिए, यहां से आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है कि 21 जून ही क्यों इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है? ये इसलिए चूज किया गया था बिकॉज दिस डे इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम समर सॉलिस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट डे है। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए इस दिन को चुना गया फॉर द इंटरनेशनल योगा डे। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियस 3? क्या वो नरेंद्र मोदी जी हैं, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या फिर एम वेंकैया नायडू? अब यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियस 3 है क्या? तो साइप्रस एक कंट्री है, साइप्रस एक कंट्री है जिसका ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, तो ये इस बार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, जब उन्होंने साइप्रस कंट्री को विजिट किया था। एंड नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड पिछले 20 सालों में ये पहली बार हुआ है जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस कंट्री को विजिट किया है। अब यहाँ पे इस कंट्री का आपको कैपिटल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, आपको इसको याद रखना है। इसका कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इसका कैपिटल है निकोसिया, निकोसिया। और इसका करेंसी क्या है? इसका करेंसी भी आपको पूछ सकते हैं, ऐसे स्टैटिक चीजें आपको पूछ सकते हैं। इसका करेंसी है यूरो। ओके, निकोसिया एंड यूरो, आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द होस्ट फॉर द G7 समिट इन 2025? क्या वो फ्रांस है, यूएसए है, कनाडा है या यूके? अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को देखते ही क्या सबसे पहले नजर आ रहा है? G7 समिट, राइट? आपको G7 भी दिख रहा है। तो G7 का मतलब क्या होता है? G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। तो इसके मेंबर नेशंस कौन है? आपको कभी कभी इससे पूछे जाते हैं सवाल। मेंबर नेशंस हैं, आप लिख लीजिए क्योंकि आपको ये रिवीजन में हेल्प कर रहा है। मेंबर नेशंस है सबसे पहले तो कनाडा, उसके बाद आती है इटली, उसके बाद आती है जापान, फिर आती है आपकी जर्मनी, फिर आती है आपकी फ्रांस, यूएसए एंड अंत में यूके। अब ये हो गया, यहाँ पे G7 समिट की बात हो रही है 2025 की। 2025 का ये था 51st एडिशन। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब 51st एडिशन है ये, तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन हुआ था 1975 में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे होस्ट किसने किया था? इसे होस्ट किया था फ्रांस ने। तो इस बार का 51st एडिशन 2025 वाला एडिशन होस्ट किया है कनाडा ने। अब यहाँ पे आपको 51st तो पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि 50th और 52nd किसने होस्ट किया था? तो 50th
होस्ट किया था इटली ने, और 52nd 2026 में होने वाला है उसे होस्ट कर रही है फ्रांस। तो देखो आप एक क्वेश्चन से आपने कितना कुछ कनेक्ट कर लिया। आपने ग्रुप ऑफ नेशंस, जो 7 नेशंस है उसके नाम याद कर लिए, रिवाइज कर लिए। देयर आफ्टर आपने 50th और 52nd एडिशन के होस्ट को भी देख लिया। आपने ये फाउंड कब हुआ था, ये G7 फाउंड कब हुआ था, 1975 में हुआ था। इसका पहला समिट कब हुआ था ये भी आपने देख लिया। 4-5 चीजें कनेक्ट कर ली। दिस इज द पावर ऑफ रिकॉलिंग, दिस इज हाउ यू रिवाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, मंथली रिवाइज करने के लिए और बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स सेक्शन को अपना मजबूत करने के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Who among the following became the first woman ADC? ADC का मतलब होता है 8D कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अब यहाँ पे ये जो दो नाम दिए हुए हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, ये किस लिए दिए हैं? सो ये दो हैं क्रू मेंबर्स ऑफ द नाविका सागर परिक्रमा 2। नाविका सागर परिक्रमा के 2 क्रू मेंबर्स हैं ये दोनों। इन्होंने हाल ही में पूरे ग्रुप को सर्कम नेविगेट किया है। दे वर इन्वॉल्वड इन सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब। और जो सेलिंग वेसल इन्होंने यूज किया इट वाज INSV तारिणी। INSV तारिणी ये हमने रिसेंटली डिस्कस किया था हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको ये जो सेलिंग वेसल है उसका नाम भूलना नहीं है, इनके नाम तो भूलने ही नहीं है, बिकॉज इन्होंने सक्सेसफुली सर्कम नेविगेशन कंप्लीट किया था। फिफ्थ क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सिप्री रिपोर्ट 2025 द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंडिया हैज। इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है? 170, 180, 190 या 250? तो हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जहां पे उन्होंने बताया था कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 180। इंडिया के पास अभी 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, 180। ओके, अब एक बात बताओ कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? दुनिया में ऐसे कुल 9 देश हैं, 9 कंट्रीज। आपको ये 9 कंट्रीज के नाम याद रखने बहुत ही जरूरी है। इसमें इंडिया आती है, पाकिस्तान आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, इजराइल आता है, US आती है, UK आती है, फ्रांस आती है, रशिया आती है, चाइना आती है। ऐसे सारे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स पोजेस करते हैं। अब यहाँ पे सिप्री से ही मेरे को और चीज याद आ रहा है। सिप्री ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जहां पे उन्होंने बताया था कि टॉप मिलिट्री स्पेंडर कौन है, ऐसे कौन से कंट्रीज है जो टॉप मिलिट्री स्पेंडर हैं। इंडिया का उसमें रैंक था 5th। इंडिया का उसमें क्या रैंक था? इंडिया का रैंक था 5th। आपको ये याद रखना है। सो इंडिया से पहले जो 4 नेशंस थे वो कौन से थे? इंडिया से पहले जो 4 नेशंस थे वो थे US, रशिया, जर्मनी और चाइना। तो ये चारों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। ये कहाँ पे हुआ है? मानेसर, नोएडा, पुणे या मुंबई? ये हुआ है मानेसर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मानेसर हरियाणा में है। Which of the following is the first Northeast state to sign an MOU with भाषणी for multilingual governance? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय? इनमें से कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे बताओ कि त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? कैपिटल भी जान के रखना है, स्टैटिक भी आपको रिवाइज ऐसे ही होगा। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। ओके, अब यहाँ पे ये न्यूज क्यों पूछा गया? आपको ये आइडिया आ रहा है कि न्यूज क्यों पूछा गया? ये न्यूज इसलिए पूछा गया क्योंकि मिजोरम ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया था विद भाषणी फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस, इसलिए उन्होंने फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूछा था। मिजोरम भी एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। अब मिजोरम का कैपिटल क्या है? मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल। अब आइजवाल से मेरे को एक न्यूज याद आ रहा है कि आइजवाल बिकेम द 4th नॉर्थ ईस्ट कैपिटल टू बी लिंक्ड टू रेल नेटवर्क्स। ओके, और एक चीज मेरे को मिजोरम देखने से याद आ रहा है कि मिजोरम अभी हाल ही में फर्स्ट स्टेट बना था पूरे भारत में टू हैव 100% लिटरेसी। देखो आपने 3 चीजें कनेक्ट कर ली यहाँ पे। आपने कैपिटल भी जान लिया, आपने आइजवाल से रिलेटेड न्यूज भी जान लिया, और आपने जो लिटरेसी रेट से न्यूज है वो भी जान लिया। This is how you make connections when you see a particular keyword or when you see a particular question. ऐसे ही रिवीजन होता है करंट अफेयर्स का। Which animation film from India recently won the jury award for best commission film at the International Animation Festival? इसका सही आंसर है देसी ऊन। अब ये एक एनिमेशन फिल्म थी। अब ये जो बताओ मुझे कि जो इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल था ये कौन सी कंट्री होस्ट करी थी, किस कंट्री में हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में। आपको ये भी पूछा जा सकता है, फ्रांस था इसका होस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये जो एनिमेशन फिल्म है इसको किसने बनाया, किस फिल्म मेकर ने बनाया? आपको इनके भी नाम याद रखना है।
इस फिल्म मेकर का नाम है सुरेश एरियत जी। आपको इनका भी नाम याद रखना है। ऑपरेशन सिंधु इज रिलेटेड टू, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो अटैकिंग टेररिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान, इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान, इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन, या फिर हेल्पिंग इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएसए। इसका करेक्ट आंसर है इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान। सो हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु, टू इवैक्यूएट ऑल द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम देयर। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन दोनों देशों ने भी ऑपरेशंस को लॉन्च किया है। सो इजराइल ने लॉन्च किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसका एम है टू टारगेट ऑल द न्यूक्लियर साइट्स, जो भी न्यूक्लियर और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है ईरान के, उसको टारगेट करना। ये इजराइल के साइड से हुआ है। ईरान ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, तो आपको इन दोनों को जो ऑपरेशंस लॉन्च किया है दोनों कंट्रीज ने, आपको इनको याद रखना है। यहाँ पे कुछ लोग ऑपरेशन सिंधु को सिंदूर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। सिंदूर इंडियन आर्म फोर्सेस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर टू अटैक द टेररिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर है ये। ठीक है, आपको ये सारी चीजों को याद रखना है। और आज के वीडियो की आखिरी क्वेश्चन है, विच नेशन हैज टॉप्ड द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। ये 2025 होगा यहाँ पे। तो किसने टॉप किया है? इसका सही आंसर है स्वीडन। इसका सही आंसर है स्वीडन। अब यहाँ पे ये इंडेक्स जो है, इसको रिलीज किसने किया है? अब कनेक्ट करते हैं चीजों को। इसको रिलीज किया है, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसका हेडक्वार्टर्स किधर है? इसका हेडक्वार्टर्स है कोलोग्नी में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इसमें इंडिया का रैंक है, इंडिया का इस बार 2025 में रैंक है, 2025 का रैंक है 71st। आप मेरे साथ लिखते जाना, आपको भी रिवाइज होते रहेगा। 71st। 2024 में कितना था? 2024 में था 63rd। अब स्वीडन ने तो टॉप किया है, राइट? स्वीडन ने टॉप किया, तो किस कंट्री ने सबसे लास्ट में आई है? मतलब कौन सी कंट्री सबसे लास्ट में आई है? इट इज कॉन्गो। कॉन्गो सबसे लास्ट में आई है। और कितनी कंट्रीज को लिया गया है इस इंडेक्स में? टोटल कंट्रीज आर 118 इस इंडेक्स में लिया गया है। आप देखो कितनी सारी चीजें कनेक्ट कर ली, 1 2 3 4 5 6। ऐसी ही चीजों को आप कनेक्ट करते रहिए, ऐसी चीजों को आप कनेक्ट करके रिवाइज करिए। आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत तगड़ी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। सो दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आई होप आप मेरे साथ यहाँ तक बने होंगे, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया होगा और आपने रिवीजन में भी बहुत ही इंटरेस्ट लिया होगा, आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, बाय।